यही फॉर्म है जिसका नाम है पीठासीन पदाधिकारी की डायरी। 1 नंबर में है कि निर्वाचन क्षेत्र का नाम। तो सबसे पहले हम यहाँ पर संख्या लिख दिए उस विधानसभा का और उसका नाम। अगर क्षेत्र सामान्य है तो कुछ नहीं लिखेंगे, अगर एसटी रहेगा तो बगल में ब्रैकेट में एसटी लिख देंगे, अगर एसी रहेगा तो एसटी के जगह पर एसी लिखेंगे। 2 नंबर में है मतदान की तारीख। तो जिस दिन मतदान है, हमारे यहाँ 20 तारीख को है तो 20 लिखे हैं। अगर आपके यहाँ है 13 तारीख तो आप 13 नवंबर 2024 लिखेंगे। उसके नीचे मतदान केंद्र की क्रम संख्या और नाम। तो जो बूथ संख्या है, जो मतदान केंद्र का संख्या होता है उसको लिखेंगे और जिस जगह पर है उसको लिख देंगे। उसके बाद पूछता है भवन कहाँ पर है, शासकीय है कि अर्धशासकीय है, कैसा है। तो हम यहाँ पर शासकीय लिखे हैं। सामान्यतः शासकीय भवन यानी सरकारी भवन होते हैं, आप शासकीय के जगह सरकारी भी लिख सकते हैं। 4 नंबर में है कि स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि हो तो सामान्यतः मतदान दल द्वारा कोई स्थानीय नियुक्ति नहीं होती है, इसलिए 0 लिखे। 5 नंबर में भी यही है कि सम्यक रूप से नियुक्त, तो यहाँ भी हम कोई नियुक्ति नहीं कर रहे हैं तो 0 लिखें। देखिए 6 नंबर में है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम जो मिला है उसके बारे में जानकारी यहाँ पर लिखनी है। तो सबसे पहले उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट सीयू की संख्या। तो 01 लिखे, 01। अब मान लीजिए कि आपके यहाँ एक्चुअल पोल के समय कोई मशीन खराब होता है, तो मशीन खराब होगा, अगर सीयू खराब होगा तो पूरा सेट बदलेगा। तो उस स्थिति में यहाँ पर सीयू की संख्या कितनी होगी, 02। तो इस 01 को काटिएगा नहीं, यहीं पर प्लस का चिन्ह दीजिए और 01 लिखिए बराबर 02 लिखेंगे। समझ गए। और यहाँ जहाँ सीरियल नंबर है तो कॉमा देके दूसरे मशीन का सीरियल नंबर लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर बैलेट यूनिट भी चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर 01 और प्लस 01 लिख के बराबर 02 देंगे। यानी कि संख्याएं जो लिख दिए हैं इसको काटना नहीं है, अगर कोई चेंज होता है तो इसी जगह प्लस का चिन्ह देके आप ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर है बैलेट यूनिट का क्रम संख्या लिख दिए। उपयोग में लाई गई पेपर सील की संख्या तो 01। तो जब मशीन 1 होगा तो पेपर सील का भी उपयोग कितना होगा, 1 होगा, तो उसका क्रम संख्या लिखिए। प्रदाय की गई स्पेशल टैग तो सामान्यतः 3 मिलता है, यहाँ 03 लिखे हैं और उसी का क्रम संख्या दिए हैं। और नीचे है उपयोग में, यहाँ पर कि उपयोग में लाई गई तो 01 और उसी का क्रम संख्या दिए। तो ये ध्यान देंगे कि एक्चुअल पोल में जब सीयू चेंज होता है तो बीयू भी चेंज होगा और वीवीपैट भी चेंज होगा। तो यहाँ पर जब इस स्थिति में ये जो उपयोग में लाई गई पेपर सील है उसकी संख्या भी 2 हो जाएगी, स्पेशल टैग भी 2 हो जाएगा। यानी मशीन 1 तो स्पेशल टैग 1, मशीन 2 तो पेपर सील 2। मशीन मतलब सीयू। वीवीपैट चेंज होगा तो सिर्फ वीवीपैट चेंज होगा, उसमें पूरा सेट चेंज नहीं होता है। आगे देखते हैं उसको। उपयोग में न लाए गए या वापस किए गए, तो जो उपयोग में नहीं लाए हैं उस स्पेशल टैग का सीरियल नंबर आप लिख देंगे। जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है तो सब जगह उपयोग हो रहा है तो हाँ लिख दिए और उसका संख्या 1 है तो यहाँ 1 लिखेंगे और उसी वीवीपैट का यहाँ पर सीरियल नंबर देंगे। तो यहाँ भी अगर सीयू चेंज होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, 01 प्लस 01 बराबर 02। अगर सिर्फ वीवीपैट खराब होगा तो सिर्फ यहाँ वीवीपैट के जगह पर +1 करेंगे और इस जगह सीरियल नंबर कॉमा देके लिख देंगे। तो ध्यान रहा कि सीयू जब चेंज होगा, कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट, तो पूरा सेट चेंज होगा। तो सब जगह मशीन की संख्या कितनी होगी, 2, और पेपर सील की संख्या भी 2, स्पेशल टैग की संख्या भी 2। अगर सिर्फ ये वीवीपैट चेंज होगा तो यहीं पर सिर्फ संख्या चेंज करेंगे, 01 जोड़ 01 बराबर 02
और यहाँ पर कॉमा देके सीरियल नंबर। समझ गए? आगे देखते हैं, ऐसे अभ्यर्थियों यानी जो पोलिंग एजेंट था वो कितना नियुक्त किया गया था। तो ये पहले पता नहीं चलेगा, इस संख्या को आप बाद में लिखेंगे। प्रारंभ में जितने अभिकर्ता आए हैं उसकी संख्या लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख दिए 4 आए थे तो 4 लिखे, और उसके नीचे मतदान यहाँ पर देखेंगे कि विलंब से आने वाला था 1, तब कुल कितना हो गया 5, तब ये पहला वाला में यहाँ पर लिखेंगे 5। समझ गए कि आपको तो पता नहीं है कि मतदान कितना पोलिंग एजेंट नियुक्त हुआ है, तो इसलिए आप पहले लिखेंगे जो आएगा उसका संख्या 4 लिख दिए, जो आपके यहाँ आएगा उसकी संख्या लिखेंगे, और जो बाद में आएगा उसका संख्या लिखेंगे, और तब दोनों जोड़ के ये पहला वाला में लिखेंगे। उसके बाद है देखिए कि मतदान समाप्ति के समय तो सभी लोग थे तो हम 05 लिखे। आपके यहाँ जितना लोग उपस्थित रहेगा उसकी संख्या लिखेंगे। 10 नंबर में 17 सी का ही कॉपी है तो यहाँ पर लिख दिए 740, और 2 ईडीसी आया था इसलिए कुल नियत हो गया यहाँ 742। चिन्हित प्रति में जिक्र हो गया 605 का, तो यहाँ पर लिख दिए 605। ये है 605। तो चिन्हित प्रति का रिपोर्ट लेंगे P1 से, वो बता देंगे आपको। यह जो है P2 यानी मतदान पदाधिकारी द्वितीय जिसके पास 17 का रजिस्टर रहता है उसका रिपोर्ट है 605। वोटिंग मशीन में 603 हुआ है, और 2 मतदाता ऐसे हैं जो कि मत देने से इनकार किए हैं। तो अगर यह संख्या 0 है यानी कोई मतदाता इनकार नहीं किया है तो यहाँ भी 605 होगा। समझ गए? तो ये 603 और जोड़ 2 ये 605 के बराबर है। तो यही ध्यान रखना है कि ये वोटिंग मशीन का जो नंबर है और नीचे मतदान करने से इनकार किया, ये दोनों का जोड़ बराबर होगा 17 का। इसके बाद प्रथम मतदान पदाधिकारी यहाँ हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ द्वितीय करेंगे। उसके नीचे निर्वाचकों की संख्या, कितने पुरुष मतदाता वोट दिए, कितना महिला दिए, इसकी संख्या हम लोग यहाँ पर लिख दिए। थर्ड जेंडर कोई नहीं था इसलिए 0 लिखे। 12 नंबर में है कोई चैलेंज या अभ्याक्षेपित मत नहीं दिया गया तो इसकी संख्या 0 लिखे। यदि अगर यह संख्या जितना होगा तो नीचे में जब्त की गई रकम उसका दुगुना, यानी अगर 1 होगा तो यहाँ 2 रुपये लिखेंगे, यहाँ 2 होगा तो यहाँ 4 रुपये लिखेंगे। तो चूंकि 0 है इसलिए यहाँ पर 0 लिखे। अब 13 में है कि उन व्यक्तियों का जिनको ईडीसी जारी किया गया, तो पहले ही हम लोग यहाँ लिखे हैं। देखिए यहाँ पर 2, तो यही संख्या यहाँ पर 2 दे दिए ईडीसी। अगर कोई ईडीसी नहीं आएगा तो यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, तब आपके यहाँ 740 होगा। उसके बाद प्रवासी निर्वाचक कोई नहीं था तो 0 लिख दिए। प्रॉक्सी नहीं हुआ 0, कोई टेंडर वोट नहीं पड़ा तो 0 लिखे। जिन अब निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने उम्र की घोषणा की और प्राप्त किए तो कोई नहीं किया इसलिए 0 है। जिन्होंने घोषणा से इनकार किया ऐसा कोई था ही नहीं इसलिए यह भी 0 है। और 18 में है कि क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो कारण दीजिए, तो नहीं लिख दिए, यानी कि कोई कारण नहीं था, स्थगन नहीं किया गया। तो ये था 18 नंबर तक। 19 नंबर में है कि प्रत्येक 2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या। तो यहाँ शुरू में क्या देंगे, 7 बजे से 9 बजे तक 122 आप जो संख्या दिए, जो रिपोर्ट किए वही संख्या होगा। अब 11 बजे जब आप लिखेंगे तो ध्यान देंगे कि जो टोटल वोटिंग मशीन में आपका जो है उसमें से इस 122 को घटा कर लिखिएगा, यानी प्रत्येक 2-2 घंटे का रिपोर्ट देना है, टोटल नहीं देना है। और तब ये सब का जोड़ भी कितना होना चाहिए, जो आपका टोटल मशीन का जोड़ है। अब उसके नीचे में है कि विजिट शीट में का रिपोर्ट करना है कि जो मतदान के समय आए थे, कितने बजे आए थे वो संख्या देंगे, जो पदाधिकारी आए थे उनके बारे में लिखे, वो जो टिप्पणी दिए उनके बारे में लिखे, और जिस समय आए थे क्या 17 रजिस्टर में कितना मतदान था और ईवीएम में कितना था उसकी संख्या लिखे। 20 नंबर कि मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे मतदाताओं को दी गई पर्चियों की संख्या, तो हम यहाँ पर 04 लिखे हैं,
और अंतिम मतदाता के मत देने के पश्चात समाप्ति समय 5:08 PM लिखे हैं। अगर आप कोई पर्ची नहीं दे रहे हैं यानी कि कोई मतदाता नहीं है तो यहाँ पर 5 PM लिखेंगे और यहाँ पर 0 लिखेंगे। उसके नीचे है 21 नंबर से लेकर 27 नंबर तक कि निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण। तो यदि कोई घटना होगी तो इसकी सूचना आप सेक्टर को दिए हुए हैं तो उसका यहाँ पर जिक्र करेंगे, अन्यथा जहाँ भी संख्या देना है सब जगह आप 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम सब जगह 0 लिखे हैं। 22 में भी इसी तरह क्या निम्नलिखित कारणों से मतदान में विघ्न बाधा उत्पन्न हुई। तो पहले ही बताए कि 21 नंबर से लेकर 27 नंबर तक इसी का चर्चा है। 22 में भी ठीक देखिए यहाँ पर कि कह रहा है कि दंगा, खुली हिंसा, तो ये सब संख्या 0 है क्योंकि घटना नहीं हुई थी। अगर घटना होगी तो उसका जिक्र आप करेंगे और उसकी संख्या भी देंगे। 23 नंबर में भी उसी तरह कोई घटना नहीं हुई इसलिए हम 0 लिखे हैं। तो इस तरह अगर कोई घटना नहीं घट रही है तो सब जगह हम लोग 0 लिखेंगे, अगर घटना होगी तो उसकी संख्या देंगे। अंत में देखिए 27 नंबर में कि विभिन्न तरह की जो घोषणा होती है आप किए हैं कि नहीं, तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे। और अंत में मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष समाप्त हुआ, यह टिप्पणी अवश्य दें। अंत में अपना नाम हस्ताक्षर करेंगे पीठासीन अधिकारी पूर्ण रूप से, गोल वाला मुहर यानी डिस्टिंग्विश्ड मार्क लगाएंगे, जिस बूथ पर गए हैं उसका स्थान लिखें और यहाँ पर मतदान का तारीख लिखें। तो इस तरह आप पीठासीन की डायरी अच्छी तरह से भर लेंगे। ध्यान क्या रखेंगे कि यह डायरी भरने के पहले आप घोषणा का अंतिम भाग पूर्ण कर लें, 17 सी भर लें और तब इसको भरेंगे तो किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं होगी और कोई गलती भी नहीं होगी। पुनः मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।